Hello everyone, how are you? I hope you are fine. And you're most welcome in the third lecture of Subject Verb Agreement. तो Subject Verb Agreement के थर्ड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों का चैप्टर है Subject Verb Agreement. The agreement between subject and verb on the basis of number is called Subject Verb Agreement. डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मात्र दो नियम पर आधारित है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर. लेकिन नॉलेज के अभाव के कारण, बेसिक कमजोर होने के कारण हमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में इन दो नियमों के अलावे और भी कई नियम पढ़ना पड़ता है. जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको रूल नंबर 4 तक पढ़ाया. दैट्स वाई आज हम आगे बढ़ेंगे और चलेंगे रूल नंबर 5 में. तो चलिए आज के क्लास में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रूल नंबर 5 को सीखते हैं. रूल नंबर 5. डियर स्टूडेंट्स, समझिएगा अच्छे से. नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, when two nouns are joined by preposition, जब दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ हो. याद रहे, जनरली प्रीपोजिशन के जगह में ऑफ या इन आपको मिलेगा. आप दूसरे शब्दों में इसको याद रख सकते हैं, जब दो नाउन, या बोल सकते हैं जब दो सब्जेक्ट ऑफ या इन से जुड़ा रहे. when two subjects are joined by of और इन, तो जब दो सब्जेक्ट ऑफ या इन से जुड़ा हो तो आपका वर्ब क्या होगा. तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखेंगे, ये जो वर्ब आएगा ये आएगा अकॉर्डिंग टू नाउन फर्स्ट, पहले नाउन के अनुसार. तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखेंगे, जब दो नाउन अर्थात दो सब्जेक्ट ऑफ से जुड़ा हो या इन से जुड़ा हो, जब दो नाउन ऑफ या इन से जुड़ा हो तो आपका वर्ब जो है पहला सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, पहला नाउन के अनुसार आएगा. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब दो वर्ड, दो सब्जेक्ट ऑफ या इन से जुड़ा होता है, आप अगर उसमें पता लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि पहला जो सब्जेक्ट है वो मेन होता है. कैसे? तो एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द बॉयज ऑफ दिस हॉस्टल डैश नॉटी. इस जगह इज होगा या आर. तो डियर स्टूडेंट, द बॉयज ऑफ दिस हॉस्टल डैश नॉटी. तो द बॉयज ऑफ दिस हॉस्टल डैश नॉटी. तो यहां पर दिस हॉस्टल इज होगा या द बॉयज ऑफ दिस हॉस्टल आर होगा. समझते हैं. ठीक है, द बॉयज सब्जेक्ट 1 है, दिस हॉस्टल सब्जेक्ट 2 है. अगर सब्जेक्ट फर्स्ट की बात करेंगे तो बॉय मीन्स एक लड़का, बॉयज मीन्स अनेक, ये प्लुरल फॉर्म में है. और अगर सब्जेक्ट सेकंड की बात करेंगे, दिस मतलब एक का पता चलता है, दीज मतलब अनेक का पता चलता है, दिस हॉस्टल मतलब एक हॉस्टल की बात हो रही है, तो आपका सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है. तो अब कंफ्यूजन ये है कि ये जो फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट है ये प्लुरल फॉर्म में है, तो क्या आर लगाएं. सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट है ये सिंगुलर फॉर्म में है, क्या इज लगाएं. तो चलिए समझते हैं. द बॉयज ऑफ दिस हॉस्टल, इस हॉस्टल के लड़के डैश नॉटी, नॉटी है. तो इस हॉस्टल के लड़के नॉटी है. तो एक चीज बताइए, हॉस्टल नॉटी है, हॉस्टल बदमाश है या हॉस्टल के लड़के? ऑफ कोर्स लड़के. तो यहां पर मेन सब्जेक्ट एक्चुअली हमारा सब्जेक्ट 1 हो जाता है, और सब्जेक्ट 1 हमारा प्लुरल है, इसलिए हमारा वर्ब भी क्या होगा? प्लुरल होगा. दैट्स व्हाई आपका आंसर क्या होगा? आर होगा. इसलिए मैंने रूल लिखा कि जब दो नाउन प्रेपोजिशन से जुड़ा हो अर्थात ऑफ या इन से जुड़ा हो तो आपका जो वर्ब आएगा पहला नाउन के अनुसार आएगा, क्योंकि पहला नाउन मेन हो जाता है. चलिए एक और एग्जांपल लिख सकते हैं. जैसे बॉयज इन दिस, द बॉयज इन दिस क्लास डैश
इंटेलिजेंट। तो द बॉयज इन दिस क्लास डैश इंटेलिजेंट। तो बॉयज मतलब क्या होता है, लड़के। इन दिस क्लास, इस क्लास के इंटेलिजेंट है, तेज है। तो इस क्लास के लड़के तेज है। तेज क्लास है या लड़का है? ऑफ कोर्स लड़का है। तो इसलिए याद रहे बॉयज आपका मेन है, प्लुरल फॉर्म में है, इसलिए हमारा क्या होगा, आर। चलिए, द काउ ऑफ राम डैश ब्लैक, इज होगा या आर। द काउ ऑफ राम डैश ब्लैक, इज ब्लैक या आर ब्लैक। देखिए, काउ सब्जेक्ट 1 है, राम सब्जेक्ट 2 है, दो सब्जेक्ट ऑफ से जुड़ा हुआ अर्थात प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है। तो जब दो सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से जुड़ा हो तो आपका वर्ब पहला के अनुसार आता है। द काउ मतलब एक, इसलिए यहां पर इज होगा। ऐसा क्यों? तो द काउ ऑफ राम, राम की गाय काली है। राम का जो गाय है वो है काली, राम नहीं है, गाय है काली, इसलिए गाय मेन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है। और याद रहे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कंप्लीट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मात्र दो नियम पर आधारित है, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब प्लुरल। तो हमारा मेन सब्जेक्ट प्लुरल हो जाता है, इसलिए वर्ब प्लुरल हो जाता है। मेन सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है, इसलिए वर्ब भी हमारा क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। चलिए, तो हम लोग चलते हैं रूल नंबर 6 में। डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 6, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रहे, व्हेन टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड, मतलब जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो। व्हेन टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड, जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो। एंड पॉइंट आउट वन आइडिया, और उससे एक ही विचार का पता चले। मतलब जब हम दो नाउन को जोड़ते हैं और वो जुड़ जाने के बाद अगर एक सिंगल चीज का बोध कराता है, जब दो चीज के जुड़ जाने से एक सिंगल चीज का पता चलता है, तो आपका आने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर नंबर में होगा। इसी चीज को समझना है। दिस रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन एंड ऑल्सो फॉर इंटरमीडिएट एग्जाम, क्योंकि इंटर एग्जाम में भी पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। और इस रूल को लेकर छात्रों में काफी कंफ्यूजन होता है। तो आज उस कंफ्यूजन को कंप्लीटली आप दूर कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, जब दो नाउन, जब दो सब्जेक्ट को हम एंड से जोड़ते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है अरे ये जुड़ने के बाद एक हो गया। दो चीज को हमने जोड़ा और जुड़ने के बाद एक हो गया, वन आइडिया, एक विचार हो गया, एक चीज का पता चल रहा है। तो याद रहे, ऑन दैट कंडीशन वर्ब आपका हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन कभी कभी हम लोग जब दो सब्जेक्ट को या दो नाउन को एंड से जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद भी लगता है कि दोनों तो अलग अलग चीज है, ऑन दैट कंडीशन आपका वर्ब प्लुरल होगा। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, मिल्क एंड शुगर, मिल्क एंड शुगर डैश, मिल्क एंड शुगर डैश, इस जगह इज आएगा या आर, तय कीजिए। चलिए थोड़ा सा हम लोग चिंतन करते हैं इस पर। मिल्क मतलब होता है दूध, शुगर मतलब होता है चीनी। चलिए हमने एक गिलास लिया, इस गिलास में हमने सबसे पहले क्या डाला, मिल्क डाल दिया। मिल्क डालने के बाद हमने इसमें शुगर डाल दिया। जब आपने, देखिए मिल्क मतलब दूध हुआ, एंड मतलब हुआ जोड़ दीजिए, शुगर मतलब चीनी, मतलब दूध लीजिए और दूध में चीनी को डाल दीजिए। इसका सेंस तो यही ना हुआ जी, दूध लीजिए और उसमें चीनी डाल दीजिए। तो जब हमने दूध में, मिल्क में हमने जब चीनी डाला तो आपको लगता है कि अब एक चीज बन गया ये। जैसे ही दूध में हम चीनी डालते हैं कुछ समय लगता है, कुछ समय लगने के बाद देखोगे कि ये सिंगल चीज रह जाता है, इसमें सिंगल चीज रह जाता है, ये दो अलग अलग चीज नहीं रह जाता है। अब चाहकर भी इसको अलग अलग नहीं कर सकते, ये दो अलग चीज नहीं रह जाता है। तो देखिए दो नाउन को हमने एंड से जोड़ा और बन गया कितना चीज, एक चीज। ओवरऑल
ये बना कितना, एक, मतलब ये सिंगुलर फॉर्म में चला गया, इसलिए आने वाला वर्ब भी आपका क्या होता है, सिंगुलर, इसलिए हो जाता मिल्क एंड शुगर इज। एनी प्रॉब्लम? एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे राधा एंड सुधा डैश, इस जगह इज आएगा या आर। चलिए, राधा और सुधा, जैसे हम कोई काम करने जा रहे थे, हमने राधा को लिया और फिर बाद में उसमें सुधा को भी जोड़ दिया। चलो भाई, राधा ये काम करेगी, उसके बाद लगा कि राधा अकेले नहीं कर पाएगी, तो मैंने सुधा को भी उसमें जोड़ दिया। तो राधा और सुधा दोनों को हमने जोड़ दिया, राधा भी आई सुधा भी आई, दोनों को जोड़ दिया, तो क्या एक चीज बन गया? नहीं, राधा राधा ही रहेगी, सुधा सुधा ही रहेगी। वक्त पड़ने पर दोनों अलग हो सकता है, स्वतंत्र है दोनों, बस लोगों को लगता है कि एक होकर काम कर रहा है, एक साथ है, लेकिन सच में राधा राधा है, सुधा सुधा है। तो याद है, राधा एंड सुधा, राधा और सुधा, यहां दो नाउन को एंड से तो जोड़े हैं, लेकिन पॉइंट आउट वन आइडिया नहीं है, एक विचार का पता नहीं चल रहा है, एक होने का पता नहीं चल रहा, इसलिए आपका जो वर्ब होगा यहां पर प्लुरल होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब जब दो नाउन को हम एंड से जोड़ेंगे, जब हम दो नाउन को एंड से जोड़ेंगे और जुड़ करके अगर एक चीज बन जाएगा, एक विचार हो जाएगा वो, तो वर्ब सिंगुलर होगा, और दोनों अगर अलग अलग चीज ही रहेगा तो वर्ब आपका क्या होगा, प्लुरल हो जाएगा। तो इसमें आई थिंक ज्यादा उदाहरण देने की भी कोई जरूरत नहीं है, ढेर सारा चीज है। जैसे विस्की एंड सोडा है, विस्की एंड सोडा डैश इज होगा या आर, नहीं तो विस्की एंड सोडा इज होगा या आर। डियर फ्रेंड्स, यहां आप चिंतन कीजिए, आराम से पता चलेगा। विस्की हमने क्या किया, विस्की एंड, विस्की में जोड़ दिया सोडा को, विस्की में मतलब शराब में जब आप सोडा को जोड़ते हो, सोडा क्या है, लिक्विड है, जब हम शराब एक कप में हमने लिया और उसमें हमने सोडा डाल दिया, ओवरऑल क्या है, एक चीज है ये, क्या इसको हम अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो पॉइंट आउट वन आइडिया है, इसलिए यहां पर क्या होगा, इज होगा। तो यहां पर कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि ढेर सारा नियमों, ढेर सारा एक ले लेते हैं, राइस एंड करी इस तरह से ले लेते हैं, और जैसे विस्की एंड सोडा हो गया, हॉर्स एंड कैरेज हो गया, लेकर के रटना चाहते हैं। नहीं, रटो मत उसको। देखिए, हॉर्स एंड कैरेज की अगर बात की जाए, हॉर्स मतलब घोड़ा होता है, कैरेज मतलब गाड़ी होता है, लेकिन हम अगर भाड़ा करना चाहें, अगर हम बुलाना चाहें तो घोड़ा को बुलाएंगे या सिर्फ गाड़ी को बुलाएंगे? हम घोड़ा गाड़ी को बुलाते हैं। वन चीज, पॉइंट आउट वन आइडिया। तो पॉइंट आउट वन आइडिया है वो, इसलिए वहां पर हम जनरली इस का प्रयोग करते हैं, मतलब सिंगुलर वर्ब का। चलिए, रूल नंबर 6 के बाद हम लोग चलेंगे रूल नंबर 7 में। चलिए तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स रूल नंबर 7 में। चलिए देखिएगा, when to subject one plus और या, nor या, either और या, neither nor या, not only but ऑल्सो प्लस सेकेंड सब्जेक्ट। समझिएगा अच्छे से डियर स्टूडेंट्स, जब देखिए सब्जेक्ट प्लस और या नोर या आइदर और या नाइदर नोर या नॉट ओनली बट ऑल्सो या सब्जेक्ट टू, मतलब जब दो सब्जेक्ट, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय और, नोर, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना, जब दो सब्जेक्ट इनमें से किसी से भी जुड़ा हो, तो आपका जो आने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा क्या होगा, याद रखेंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सेकेंड, दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे यू और सी डैश गोइंग, इज होगा या आर। यू और, देखिए यू सब्जेक्ट वन है, सी सब्जेक्ट सेकेंड है, तो देखिए दो सब्जेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, और से। तो जब दो सब्जेक्ट और से जुड़ा हो,
या नोर से जुड़ा हो, या आइदर और से जुड़ा हो, या नाइदर नोर से जुड़ा हो, या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हो। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो वर्ब आएगा हमेशा सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। तो हमारा सेकेंड सब्जेक्ट क्या है? सी। और सी क्या है? सिंगुलर नंबर में। सी मतलब वह मतलब एक सिंगुलर नंबर में है, इसलिए आपका आने वाला वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? इज होगा। ऐसा क्यों होता है? तो याद रहे, क्योंकि ये मेन होता है। देखिए कैसे, यू मतलब तुम या वह जा रही है। जैसे हम किसी को बोलते हैं जैसे कोई क्वेश्चन किया, अच्छा सर कौन कौन जा रहा है, तो हम सामने वाले को बोलेंगे कि तुम या वह जा रही है। कहने का मतलब तुम जा रहे हो या वह जा रही है, मतलब तुम मना कर दोगे तो वह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मतलब पहले सामने वाले को ऑफर रखा जा रहा है, अगर वो नहीं जाएगा तो वो तो जाएगा ही। तो ये सेकेंड वाला पर ज्यादा प्रेशर पड़ने के कारण जो है ये मेन हो जाता है, और इसी के अनुसार हमारा क्या आने लगता है? वर्ब आने लगता है। तो यू और सी इज गोइंग। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे आइदर राधा, है ना, और आइदर राधा और सुधा, आइदर राधा और, जैसे हम यहां ले लेते हैं द स्टूडेंट्स, आइदर राधा और द स्टूडेंट्स कमिंग, इज होगा या आर। तो चलिए क्वेश्चन है आइदर राधा और स्टूडेंट्स, आइदर और, आइदर और, आइदर और, आइदर और, है ना। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा राधा है, सेकंड क्या है? द स्टूडेंट्स। तो जब दो सब्जेक्ट आइदर और नोर से अगर जुड़ा रहे तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार हमारा वर्ब आता है स्टूडेंट्स है, इसलिए क्या होगा? आर। आइदर राधा और द स्टूडेंट्स आर कमिंग। एनी प्रॉब्लम? जैसे नॉट ओनली यू बट ऑल्सो आई गोइंग। चलिए इज होगा या आर। नॉट ओनली सॉरी, इसको देखेंगे हम लोग। नॉट ओनली यू बट ऑल्सो आई डैश गोइंग। देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना। इसमें यू क्या हो गया? S1, आई क्या हो गया? S2। मतलब दो सब्जेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? नॉट ओनली बट ऑल्सो से। दो सब्जेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? नॉट ओनली बट ऑल्सो से। इसलिए आपका जो आने वाला वर्ब होगा वो होगा सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा एम। नॉट ओनली यू बट ऑल्सो आई एम गोइंग। एनी प्रॉब्लम? तो डियर स्टूडेंट्स याद रखेंगे, जब दो सब्जेक्ट और नोर, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा रहे, जब दो सब्जेक्ट, तो आपका वर्ब हमेशा सेकेंड सब्जेक्ट अर्थात नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, याद रखेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल में, और सुनिए वीडियो पॉज करके आप लोग नोट बनाते जाइए। इस लॉकडाउन में बिल्कुल खाली नहीं बैठना है, समय बीतता जा रहा है, इसलिए समय को इंपॉर्टेंस दीजिए, बिकॉज टाइम इज मनी। चलिए चलते हैं रूल नंबर 7 में। रूल नंबर 7 को हम लोग देखेंगे, जब दो सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2, चलिए जब दो सब्जेक्ट विथ एज वेल एज along with टुगेदर विथ, समझिएगा, जब दो सब्जेक्ट, when two subjects are joined by with as well as along with together with, जब दो सब्जेक्ट इनमें से किसी से भी जुड़ा हो, डियर स्टूडेंट्स आने वाला जो वर्ब होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू S1, पहला सब्जेक्ट के अनुसार। तो जब दो सब्जेक्ट विथ
एज वेल एज along with टुगेदर विथ से जुड़ा हो, तो आपका आने वाला जो वर्ब है वो S1 के अकॉर्डिंग आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यू एज वेल एज आई गोइंग, यहां इज होगा या एम होगा या आर होगा। यू एज वेल एज आई डैश गोइंग। डियर स्टूडेंट्स, यू फर्स्ट सब्जेक्ट है, आई सेकेंड सब्जेक्ट है। जब दो सब्जेक्ट किससे जुड़ा हो, एज वेल एज, विथ, along with, टुगेदर विथ से, तो हमारा वर्ब हमेशा किसके अनुसार आएगा, फर्स्ट के अनुसार। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट मेन हो जाता है, कंप्लीट प्रेशर उसी पर पड़ता है। देखिए, यू, तुम, एज वेल एज, साथ ही साथ मैं जा रहा हूं, मतलब तुम साथ ही साथ मैं भी, तुम तो जा रहे हो, तुम तो जा ही रहे हो, साथ ही साथ मैं भी, मुझे भी ले लो। तो कहने का मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट में प्रेशर ज्यादा पड़ जाता है, इसलिए ये मेन हो जाता है, इसलिए हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट यू है। मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, यू चाहे सिंगल का पता चले, सिंगुलर का पता चले या प्लुरल का पता चले, वर्ब हमेशा प्लुरल लेता है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, आर। यू एज वेल एज आई आर गोइंग, तुम साथ ही साथ मैं भी जा रहा हूं, मतलब हम दोनों जा रहे हैं। इसमें तुम मेन हो, हम पुछरी हैं। चलिए, यू एज वेल एज आई डैश गोइंग, तो हमारा आर हो गया, क्योंकि जब भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विथ, along with, टुगेदर विथ से जुड़ा रहे, पहला सब्जेक्ट के अनुसार हमारा वर्ब आता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। दे, है ना, दे विथ देयर सर्वेंट्स, दे विथ देयर सर्वेंट्स, या सर्वेंट भी कर सकते हैं, दे विथ देयर सर्वेंट गोन, यहां हैव होगा या हैज। दे विथ देयर सर्वेंट डैश गोन, तो सुनिएगा, दे वे लोग, विथ देयर सर्वेंट, मतलब वे लोग और उन लोगों के जो एक नौकर है, वे लोगों ने जो नौकर रखा है, तो दे यहां फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, देयर सर्वेंट सेकंड सब्जेक्ट हो गया। जब दो सब्जेक्ट विथ, एज वेल एज, along with, टुगेदर विथ से जुड़ा रहे, हमारा जो वर्ब है वो पहले के अनुसार आता है। वे लोग, साथ ही साथ उसके जो नौकर है, उन लोगों के जो नौकर है, तो वे लोग और उन लोगों के नौकर गए हैं, मतलब वे लोग तो गए हैं, साथ में अपने नौकर को भी ले लिया, तो प्रेशर इस पर पड़ता है, इसलिए फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार हमारा वर्ब आएगा। दे है तो हैव हो जाएगा। ओवरऑल डियर स्टूडेंट्स, याद रखेंगे, जब दो सब्जेक्ट विथ, टुगेदर विथ, along with, एज वेल एज, जब दो सब्जेक्ट विथ, टुगेदर विथ, along with, एज वेल एज से जुड़ा हो, आपका वर्ब हमेशा पहला सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, क्योंकि पहला में प्रेशर पड़ता है, वो मेन होता है, याद रखेंगे। तो ये था हमारा रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 के बाद हम लोग चलेंगे रूल नंबर 8 की दुनिया में। चलिए चलते हैं रूल नंबर 8 की दुनिया में। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डियर स्टूडेंट्स, में आप लोगों ने सुना होगा एडजेक्टिव के बारे में, अवश्य ही सुना होगा आपने एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में बोलते हैं गुण सूची शब्द।
ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के गुण को बताए। मैं अच्छा हूं, अच्छा कौन है, मैं क्या है, प्रोनाउन, प्रोनाउन का गुण है अच्छा, इसलिए अच्छा क्या है, एडजेक्टिव। सीता सुंदर है, सुंदर कौन है, सीता, सीता क्या है, नाउन, नाउन का गुण को बताया, इसलिए सुंदर, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। तो याद रहे, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, विशेषण मतलब गुण सूची शब्द, ऐसा शब्द जिससे गुणों का पता चले, अच्छा, बुरा, लंबा, मोटा, पतला, आलसी, ये सभी गुण सूची शब्द है। तो डियर फ्रेंड, एडजेक्टिव की मैं बात कर रहा हूं। एडजेक्टिव जब स्वतंत्र हो, जैसे कहीं पर अगर गुड, बैड, टॉल, स्ट्रॉन्ग, वीक, फैट, थिन, अगर इस तरह लिखा हुआ, कहीं पर केवल बैड लिखा हुआ है, थिन लिखा हुआ है, टॉल लिखा हुआ है, हाँ, स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, तो ये एडजेक्टिव है, ये गुण सूची शब्द है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यही जो एडजेक्टिव है, मतलब ये जो एडजेक्टिव है, इससे पहले अगर आपने द लगा दिया, मतलब एडजेक्टिव से पहले आपने क्या लगा दिया, द, तो ये एडजेक्टिव अब नहीं रहा, ये बन जाता है प्लूरल नाउन। ये अब एडजेक्टिव नहीं रह जाता है, ये बन जाता है प्लूरल नाउन बन जाता है, याद रहे। इसलिए आपका आने वाला जो वर्ब होता है ये प्लूरल होता है। देखिए कैसे, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है टॉल, टॉल मतलब लंबा, मतलब ये किसी का गुण हो सकता है, अर्थात ये एडजेक्टिव है। लेकिन किसी ने अगर लिख दिया द टॉल, टॉल मतलब लंबा, लंबा किसी का गुण है, ये एडजेक्टिव है। लेकिन एडजेक्टिव से पहले जैसे ही द लग गया, अब ये द टॉल बन गया, अब ये एडजेक्टिव नहीं रहा। जैसे टॉल मतलब लंबा, तो द टॉल मतलब लंबा नहीं होगा, द टॉल मतलब हो जाएगा लंबे लोग। ये एक समुदाय बन गया लंबे लोगों का। जैसे कुछ लोग बोलता है कि लंबे लोग कमजोर होते हैं, तो लंबे लोगों को हम देख सकते हैं ना, जिसे देख सके वो नाउन है। लंबे लोग कमजोर होते हैं, कंप्लीट समुदाय की हम बात कर रहे हैं। तो दैट टॉल, लंबे लोग, ये प्लूरल नाउन बन गया, इसलिए कहीं भी लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा द टॉल आर वीक, लंबे लोग कमजोर होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर कहीं पर लिखा रहे फैट, तो फैट का मतलब होता है मोटा, ये एडजेक्टिव है, ये किसी का गुण है। लेकिन अगर कोई ये बोल दे, कहीं अगर लिखा हो द फैट, तब क्या होगा, फैट मतलब मोटा होगा, लेकिन जैसे ही फैट से पहले द लग गया, द फैट, इसका मतलब मोटा नहीं होगा, ये प्लूरल नाउन बन गया, इसका मतलब होता है मोटे लोग। नहीं, मोटे लोगों का कैटेगरी होता है, ये एक अलग समुदाय एक तरह से हो गया। तो द फैट, मोटे लोग। कुछ लोग बोलते हैं क्या, मोटे लोग आलसी होते हैं, मोटे लोग आलसी होते हैं। क्या मोटे लोगों को हम नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हैं, जिसे देख सको वो नाउन है। तो मोटे लोग आलसी होते हैं, तो बोल सकते हैं द फैट आर लेजी। हमने आर क्यों लगाया, क्योंकि द फैट, मोटे लोग, पूरे समुदाय का, मतलब ये प्लूरल नाउन हो जाता है, इसलिए प्लूरल वर्ब लेता है। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। यहां देखते हैं हम लोग, अगर कहीं पर लिखा हो गुड, तो गुड का मतलब होता है अच्छा, गुड मतलब होता है अच्छा। एनी प्रॉब्लम? किसी भी एडजेक्टिव के साथ लगा सकते हैं, एनी प्रॉब्लम? सुनिए, गुड मतलब होता है अच्छा, अगर कहीं पर लिखा हुआ गुड तो अच्छा हो गया, आई एम गुड, मैं अच्छा हूं, ये एडजेक्टिव है। लेकिन इससे पहले अगर किसी ने लगा दिया द गुड, तो इसका मतलब अब अच्छा नहीं होगा, ये प्लूरल नाउन बन गया, याद रहे, ये सब्जेक्ट बन गया एक तरह से। तो द गुड का मतलब होता है अच्छे लोग, द गुड का मतलब क्या होता है, अच्छे लोग। तो अक्सर कुछ लोग, अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं, सही बात है, जो अच्छे लोग होते हैं वो जल्दी मर जाते हैं, तो अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं, तो अच्छे लोगों को हम देख सकते हैं।
जिसमें ईमानदारी होती है, जो झूठ नहीं बोलता है, जिसमें इंसानियत हो, जो लोगों का मदद करता है, वही अच्छे लोग हैं। अच्छे लोगों को देख सकते हैं, इसलिए ये नाउन है। याद रहे, जिसे हम देख सकते हैं वो नाउन है। तो याद रहे ये प्लुरल नाउन बन जाता है। तो याद रहे द गुड, अच्छे लोग, डाई मर जाते हैं, सुन जल्दी। द गुड डाई सुन, अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एडजेक्टिव अगर स्वतंत्र हो तो वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन उससे पहले द का प्रयोग अगर आपने कर दिया तो वो प्लुरल नाउन बन जाता है, और इसलिए वर्ब भी आपका प्लुरल होता है। अगर कहीं पर स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है तो स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत होता है, लेकिन अगर कोई बोलता है द स्ट्रॉन्ग तो मजबूत लोग हो जाता है। तो याद रहे मजबूत लोगों का इरादा भी मजबूत होता है। तो इस तरह आप याद रखेंगे। ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाने के चक्कर में मैं लिमिटेड रूल देता हूं। आज रूल नंबर 8 तक हम लोग पढ़े, कल 4 तक पढ़े थे। तो चलिए इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को लेकर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा टीचिंग मेथड अगर आपको पसंद है, आई होप आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन भी दबाएंगे और अपने फ्रेंड तक इस मैसेज को पहुंचाएंगे, अर्थात मेरा लिंक आप शेयर करेंगे। खास करके मैं अपने इंटरमीडिएट स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, और जो कंपटीशन के स्टूडेंट हैं वो वीडियो देखकर खुद अंदाजा लगा रहे होंगे कि आपके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है मेरा वीडियो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।